तो रांची के मोरहाबादी मैदान में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। चाय पर चर्चा से पहले संजय सेठ ने खुद लोगों के बीच में चाय बांटी है। एक देश एक चुनाव, ऑपरेशन सिंदूर, केंद्र सरकार की जनहित योजना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हमारी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत हुई, इकोनॉमिस्ट यही बोलते हैं। तो चर्चा हो रही है। हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी बनी तो उन्होंने रिपोर्ट दी है। लेकिन आम राय, मैं पिछले 2 महीने से स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में आम लोगों के बीच जा रहे हैं, तो 99% लोग एक देश एक चुनाव के पक्ष में हैं, क्योंकि 1947 से 67 तक होता ही था। 67 के बाद ये सिस्टम डिरेल हुआ है। तो आम लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा देखो, वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। बोले बार बार चुनाव कौन वोट देने जाना है। अगर एक साथ सब चुनाव हो जाएंगे, मेरा यह मानना है कि जो 40-45% परसेंटेज में शहर हांफने लगता है, अरे कहां से चुनाव, आप टीवी मीडिया वाले लोग दिखाते हैं भाई प्रतिशत कम हुआ, चुनाव आयोग पूरा दम लगाता है पढ़े। अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो ये मेरा मानना है कि कम से कम 80% मतदान होगा, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो। ग्रामीण में 90 पार कर जाएगा। तो जनता को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार में भाग लेने का अवसर मिलेगा। तो देश के लिए फायदा कितना पहुंची है, रिपोर्ट तो समझ। देखिए, अभी देश में हम सब आम राय बना रहे, सुन रहे हैं। हो सकता है कोई कहीं किसी को कोई आपत्ति हो, कोई सजेशन हो, वो भी सुन रहे हैं कि भाई सजेशन सुनना चाहिए। हम थोपा थोपी नहीं कर रहे, लेकिन देश पूरी तरह तैयार है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है। हम भाजपा के, कोई कांग्रेस है, कोई जेएमएम है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई आरजेडी है, कोई है। हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों की एक आइडियोलॉजी है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश आगे बढ़े। 140 करोड़ देशवासियों की एक ही है कि नेशन फर्स्ट, विकास ही हमारी आइडियोलॉजी है, डेवलपमेंट हमारी आइडियोलॉजी है। तभी दुनिया भारत की ओर देख रही है, तभी दुनिया मोदी की ओर देख रही है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। आज देखो दुनिया की, हम सब जानते हैं कि जापान कितना डेवलपिंग कंट्री था, टेक्नोलॉजी में उससे कोई जोड़ नहीं थी। आज जापान को पीछे छोड़कर हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। $4 ट्रिलियन, कल्पना करो, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम बन गए। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, कोई 5-7 साल नहीं, सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर भारत के 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संकल्प से, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जर्मनी को पछाड़कर $5 ट्रिलियन की हम अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। आज देखो पूरे देश में, देखो रोड सेक्टर की तकदीर, तस्वीर बदल गई। कहीं आपको पहले 5 घंटे लगते थे जाने में, आप 1-1.5 घंटे पहुंच जा रहे हो। तो इसीलिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत के डेवलपमेंट को देख रही है। तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने तो सबसे पहले अपने हाथों से सबको चाय पिलाया और बीजेपी की कार्य क्षमता और कार्य को लेकर के इन्होंने जनता को बताया किस तरीके से देश में एनडीए सरकार दिन पर दिन काम कर रही है और अग्रसर है। दिन दुना रात चौगुना, देश तरक्की कर रहा है और पूरा विश्व अब भारत की तरफ देख रहा है। जहां जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे था और आज भारत की ओर जापान भी देख रहा है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सबको रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ चाय पिला रहे हैं और एनडीए के उपलब्धियों को गिना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को बताया इन्होंने। अंजनी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चाय पर चर्चा की और सबको पीएम मोदी की उपलब्धियों के बारे में इन्होंने बताया और देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसके बारे में भी इन्होंने जनता को अवगत कराया। क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान, जहां तमाम लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है
और इस भीड़ में संजय सेठ कोई नया चेहरा नहीं है, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से 20-22 वर्षों से यहाँ आते रहे। लेकिन आज जो चर्चा का जो विषय था, चाय पे चर्चा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने कही। इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे तमाम लोगों से बातचीत हो रहा, और इस पे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में अभी जो उपलब्धियां रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और किस तरह से बेटियां नौसेना में आगे बढ़ रही, उन चीजों को लेकर बातचीत उन्होंने की थी। तो यहाँ हम देखेंगे तमाम लोग वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पोस्टर बैनर लिए हुए हैं, और लगातार इसको लेकर चर्चा भी हो रही है। तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, ये इसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था, और कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1947 से 67 तक पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था, लेकिन कई चीजें हुई, तस्वीर बदली, और वन नेशन वन इलेक्शन होने से क्या फायदे होंगे, और इसके जो पैसा बचेगा वो पैसा कहाँ लगेगा, तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने यहाँ चर्चा की है। और कोशिश करते हैं उनसे थोड़ी बातचीत करने की, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश में एक चर्चा का विषय रहा है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे संजय सेठ अभी जो है, जो देश के रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो तमाम लोगों से यहाँ पे मिल रहे हैं और बातचीत हो रही है। तो ये एक अलग दृश्य है, क्योंकि मॉर्निंग वॉकर्स के तरफ से यहाँ पे उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। तो ये सम्मान मॉर्निंग वॉकर्स की तरफ से है, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये एक अलग तस्वीर है। तो क्योंकि यहाँ काफी वर्षों से आते रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देखिए, एक ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है वो जन जन की आवाज है। मुझे लगता है इसमें जितने भी अभी खर्चे होते हैं, जो टाइमिंग लगते हैं, जो टीचर्स का जो टाइम वेस्ट होता है, वो सारा बचेगा, और इसमें मुझे लगता है जन जन की भागीदारी होनी चाहिए और हर एक राज्यों को साथ देना चाहिए। जन की भागीदारी होगी। और यहाँ हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, और यहाँ लगातार जो मॉर्निंग वॉकर्स है वो यहाँ तस्वीर दे रहे हैं, और संजय सेठ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो उनको एक सम्मान दिया जा रहा है। ये देखेंगे रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो तस्वीर है वो उन्हें भेंट स्वरूप दिया गया है। एक अलग ये तस्वीर तमाम लोग अपने अपने साथ अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, क्योंकि देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जो है मोरहाबादी मैदान में हैं और मॉर्निंग वॉकर से मिल रहे हैं। तो इनसे भी थोड़ी व्यस्तता है, तमाम लोग तस्वीर ले रहे हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए हम लोग उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। ये संजय भैया लाइव में हैं। 2 मिनट चाय पे चर्चा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात आपने कही है, इसके क्या आर्थिक लाभ होगा और राजनीतिक दलों में कितनी एकरूपता है? हाँ, देखो आज रांची के सबसे बड़े ऑक्सीजन सेंटर मतलब मोरहाबादी मैदान, जब हजारों लोग यहाँ ऑक्सीजन लेने आते हैं, करो योग रहो निरोग। अब तो योगा डे भी 21 को आ रहा है, तो मैं यहाँ आया था। मैं तो पिछले 30 साल यहाँ योगा किया कर यहाँ पे मॉर्निंग वॉक किया, लेकिन अभी व्यस्तता ज्यादा है तो नहीं आ पाता। लेकिन आज चाय पे चर्चा हमने की कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, उससे फायदे कितने हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देश है पूरे देश में चौक चलाए, चाहे एजुकेशनल स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, मॉर्निंग वर्कर्स ग्रुप, व्यापारी, धार्मिक, सोई संस्था, सब जगह चर्चा का विषय है। आम राय कि एक देश एक चुनाव कराने से क्या फायदे हैं देश को। आप देखो, एक चुनाव, लोकसभा चुनाव कराने में लगभग 80-90 हजार करोड़ रुपए खर्च होता है।
अगर पूरा चुनाव आप देख लो, प्रचार, पेट्रोल, डीजल और दुनिया भर के खर्च होते हैं, तो लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए एक चुनाव में। अगर 2 लाख करोड़ रुपए एक चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम, नगर पालिका चुनाव वो कराने में कितने लाख करोड़ खर्च होंगे। तो अगर एक बार में हो जाए तो कितने लाख करोड़ रुपए बचेंगे। जो पैसा बचेगा वो कहां जाएगा? वह पैसा देश के विकास में होगा। मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, हमको डिफेंस को और पैसा दे सकते हैं। वो पैसा देश के, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 जब आजादी के 100 साल मनाएंगे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य भारत हो, तो ये पैसा उसमें लगेगा। आप देखो 5 साल में देश में 1000 से ऊपर दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है कहीं ना कहीं। आज बिहार है, फिर झारखंड है, फिर ये है, फिर पूरे देश भर में चुनाव चला रहता है। लोग व्यस्त रहते हैं चुनाव में। फोर्स का डिप्लॉयमेंट कितना होता है, कितना पेट्रोल डीजल का जो क्रूड ऑयल का खर्च है, जो हम पैसा देते हैं, वो फॉरेन रिजर्व फंड कम होता है। कितना लाखों करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल डीजल से बचेगा। आप अंदाज लगाओ कि देश के लिए कितना काम के घंटे बचेंगे। अब देखो, कोई चुनाव होते हैं तो वोटर लिस्ट अलग होती है, लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग, विधानसभा की अलग, पार्षद की अलग, मुखिया की अलग। तो उसको कौन बनाता है? शिक्षिका बनाती है ना। कैसे बनाती है? स्कूल बंद नहीं जी, अब तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम पालिका चुनाव आ रहे हैं, घर घर जारी है, स्कूल बंद। तो कौन प्रभावित हुआ? कौन बच्चे प्रभावित हुए? उसकी पढ़ाई छूटी बच्चों की ना। उसी समस्या के निवारण के लिए एक ही आइडियोलॉजी कि एक देश एक चुनाव। इसमें राजनीतिक दलों को लेकर के क्या इसमें एक रूपता है? हाँ, पूरे देश में चर्चा चल रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पक्ष में क्यों नहीं होंगे? देश का पैसा बच रहा है ना, देश आगे बढ़ेगा ना। तो देश तैयार है। पिछले 2-3 महीने से हम सब जा रहे हैं, गांव मोहल्ले हर जगह जा रहे हैं। हर लोग 99% लोग इस पक्ष में है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। कि 1947 से 67 तक वही होता था, 67 के बाद ये डिरेल हुआ है, लेकिन देश तैयार है 1 नेशन 1 इलेक्शन का। ये थे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, जिन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन की को लेकर के यहाँ पे चर्चा की। तो एक हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये अभी जो है तमाम चीज़ों को लेकर काम हो रहे हैं, और कब ये होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन 47 तक का एक टारगेट है। तो हो सकता है नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।